कल जो महिला पत्रकार के साथ हुआ उस वक्त आप उपस्थित क्यों नहीं थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं ऐसी चीजें हो जाए, राम के नारे लगाते तो क्या कहेंगे? महिला पत्रकार के ऊपर जो बदतमीजी हुई होगी, जो भी हुआ है, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वसई विरार में यहाँ पे पुलिस यंत्रणा बहुत सक्षम है। उन्होंने एक वक्तव्य किया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ये यहाँ के भाजपा के दलाल है। आज अगर आप पुलिस प्रशासन जो रात दिन रात सामान्य महिलाओं के रक्षण के लिए खड़ी है, ये पुलिस प्रशासन भाजपा की दलाल है, तो हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। बीते दिनों हुए विरार में बड़े बवाल के बाद अब बीजेपी कर रही है जनिया मामा पर मामला दर्ज करने की बात। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोलिंज पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। क्या विषय है, जनिया मामा पर क्यों मामला दर्ज करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आपको अगर कल का ये पता रहेगा तो आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे वसई विरार में, यहाँ पे पुलिस यंत्रणा बहुत सक्षम है। और कल उन्होंने एक वक्तव्य किया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ये यहाँ के भाजपा के दलाल है। हमारा कल का जो विषय है, एक पत्रकार के ऊपर, महिला पत्रकार के ऊपर जो बदतमीजी हुई होगी, जो भी हुआ है, इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पुलिस प्रशासन पे अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन करोगे और पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर आप ऐसे वक्तव्य करोगे तो उसका भी हम कड़ी निंदा करेंगे। और उसी तहत हम आज यहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनका एक निवेदन दिया हुआ है कि सू मोटो के अंदर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। पुलिस को जिस तरीके से बोला गया है उस चीज़ के लिए आप अभी यहाँ पर उपस्थित है, पर कल जो महिला पत्रकार के साथ हुआ उस वक्त आप उपस्थित क्यों नहीं थे? आप देखिए, क्या होता है कि जो भी जहाँ पे भी होता है उसके सारे एविडेंस, वहाँ पे जो हादसा हुआ है उसका जो रिकॉर्डिंग है, वो सब चीज़ ये यहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में अगर हम आम आदमी भी जाके जमा करता है तो वो कार्रवाई होने वाली है। पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई लेगी, कॉग्निजेंस लेगी। हमारा मुद्दा यहाँ पे है कि मैंने जैसे पहले ही कहा है कि महिला, ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पे हर एक महिला का सम्मान किया जाता है। ऐसी कोई भी अगर वहाँ पे घटना घटी है तो उसकी हम लोग निंदा करते ही करते हैं। लेकिन सम्मान तो हर देश में किया जाना चाहिए, पर आपकी पार्टी और प्रोत्साहित के साथ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं ऐसी चीजें हो जाए, राम के नारे लगाते तो क्या कहेंगे? आपको मैं वही बता रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है। यहाँ पे हर एक महिला का सम्मान किया जाता है और किया जाना चाहिए। हम आज जो निवेदन लेके आए हैं वो निवेदन हम पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं मनोबल कम ना हो, उनको उत्साह मिले, उनके पीछे हम खड़े हैं। क्योंकि आज अगर आप पुलिस प्रशासन जो रात दिन रात आज आप जैसी महिलाएं हमारे सामान्य महिलाओं के रक्षण के लिए खड़ी है, और आज वही पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस खड़े हैं सामने, और उनके सामने अगर कोई वक्तव्य कर रहा है कि ये पुलिस प्रशासन भाजपा की दलाल है, तो हम इसका जाहिर निषेध करते हैं और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। पर इस पर मैं पूछना चाहूँगी कि आप बोल रहे हैं कि कल का जो विषय था उसमें जो महिला थी वो आकर भी कंप्लेंट कर देती तो हो जाती कार्रवाई, बराबर? सही पूछ रही हूँ, कह रही हूँ मैं? नहीं, कार्रवाई मैंने आपको जैसे कहा है कि आपके पास उसके फुटेज होंगे। नहीं, पर मैं वही क्लैरिफिकेशन आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वो महिला आती और कंप्लेंट करती तो कंप्लेंट पुलिस द्वारा ली जाती और कार्रवाई भी की जाती, ये आप कह रहे हैं? जहाँ तक हमने अभी यहाँ पे जानकारी ली है, उनकी कंप्लेंट ली गई है। पर उस वक्त जब हादसा हुआ वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद थी, तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जब भी बड़े संख्या में लोग एक साथ आते हैं वहीं पे पुलिस को भी सोच बूझ के एक्शन लेना होता है, जिससे कायदा और सुव्यवस्था बना रहे। अगर आपको पता रहेगा तो कल का प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम एक वहाँ के सोसाइटी ने एक अरेंज किया हुआ प्रोग्राम था, लेकिन मीडिया में बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। वहाँ पर दोनों एमएलए उपस्थित थे, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको जानकारी के लिए कहता हूँ, अगर हम कहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो हर एक नागरिक के मुख्यमंत्री है जो इस देश में रहता है, इस महाराष्ट्र में रहता है। वैसे हमारे जो एमएलए है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो लोक प्रतिनिधि है, और लोक प्रतिनिधि हर एक ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पे उनको बुलाया जाता है। इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे सर? जी काल घटना घडली म्हणजे आपल्याला माहिती असेल की ग्लोबल सिटीमध्ये जे एव्हेन्यू आणि एच एव्हेन्यू गेले 15 वर्षापासून पाण्यासाठी ते संघर्ष करत होते, त्यांना पाणी प्यायला नव्हतं। तिकडे मयुरेश वाघ म्हणून एक कार्यकर्ता आहे सामाजिक, त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला
आणि सन्माननीय आमदार राजनजी नाईक यांनी वरती त्याचा पाठपुरावा करून पाण्याची त्यांना व्यवस्थित सोय करून दिली की आता तिथे टँकर मुक्त आम्ही जे बोलतो ग्लोबल सिटी ते आम्ही करतो आहे. याच्यात भारतीय जनता पार्टीने हा कार्यक्रम कुठेही अरेंज नव्हता केला. तिकडच्या रहिवाशांना वाटलं की आपण यांचा सत्कार करायला पाहिजे की पहिला गावीसाहेब खासदार असताना तेव्हापासून ते संघर्ष करत होते, त्यांचा पण कुठेतरी या गोष्टीची फॉलोअप चालू होता म्हणून त्यांना आमंत्रण केलं. वसईच्या संघर्ष कन्या स्नेहाताई त्यांना आमंत्रण केलं. आमचे लोक 132 विधानसभेचे आमदार राजनजी नाईक त्यांना आमंत्रित त्या रहिवाशांनी केलं. तिकडे भारतीय जनता पार्टीचा तिकडे कोणताही कार्यक्रम नव्हता. तिकडे भारतीय जनता पार्टीला आमंत्रित केलं होतं. जे लोक बोलतात की भारतीय जनता पार्टीने धक्काबुक्की केली, हे केलं ते केलं, जिसका भी कार्यक्रम था, जो भी कार्यक्रम था, पर जिस तरीके से कार्यक्रम का विजन था उसको देखते हुए भी एक रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, आने जाने के लिए नहीं सुविधा रखी गई. तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके का जो रास्ता था 120 फुट का था, 60 फुट का है. पुलिस प्रशासन से परमिशन ली गई हुई थी स्टेज के लिए. बाजू में रास्ता आप फुटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60 फुट रास्ता खुला था. वहाँ पुलिस यंत्रणा भी थी, बराबर सब जा रहे थे. वहाँ के जो भूमाफिया जो टैंकर वाले हैं, क्योंकि पानी जिधर दिन के 200-300 टैंकर लगने के उधर आज 5-6 टैंकर भी नहीं जा रहे, तो उनको तो जलन तो होगी क्योंकि उनका धंधा ही पानी पे चल रहा है. करोड़ों का पानी के ऊपर उनका धंधा चालू है, अभी वो बंद होता दिख रहा है. तो वो तो कहना वहाँ रास्ता ब्लॉक नहीं था ब्लॉक. आपको फुटेज देखो ना, वीडियो देखो, फुटेज देखो. महिला के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो हादसा हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगी. महिलांवरती जे आपण बोलतो, महिलांवर जो अत्याचार होतो तर ते निंदनीयच आहे. पण सगळ्यांनी विचार करून आणि सहमतीने, आणि तिथे पोलीस प्रशासन स्वतः होतं, उपस्थित होतं, त्यामुळे इतर कोणी मत मांडण्यापेक्षा पोलीस प्रशासन जास्त कठोरपणे पावलं उचलतील एवढीच अपेक्षा करते. आप भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता रही, ये जो मुद्दा उठा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किया है, ऐसी बातें सामने आ रही है. तो क्या कहेंगे, आपकी पार्टी में अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द है, तो क्या कहेंगे उस पर. मुझे इतनी जानकारी नहीं है उसके लिए. आप क्या कहेंगे अगर वो व्यक्ति जो है, जो बार बार सबके द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, उसने भगवा चोला पहना है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़? देखिए, मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कहना चाहता हूँ कि इस मामले में कोई भी हो, वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो या सर्वसामान्य नागरिक हो, उसने अगर ये सब कुछ किया है, ऐसा अपने को कहीं पे भी एविडेंस में आ रहा है, उसके ऊपर कड़ी की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन साथ ही साथ आप अगर पुलिस प्रशासन के बारे में गलत वक्तव्य समाज माध्यम में कर रहे हो, लोगों के सामने कर रहे हो, तो उनके खिलाफ भी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. अभी फिलहाल आप जो जनिया मामा पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उन पे मामला दर्ज हो, ये किस प्रकार का, क्या धाराएं लगवाना चाहते हैं? देखो, यहाँ पे सुमोटो करके कायदे में एक प्रावधान है, जो पुलिस खुद से, अगर उनको पता चलता है कि इस वक्तव्य से पुलिस की कहीं ना कहीं प्रतिमा मलिन हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके ऊपर दबाव बन रहा है, तो वो कायदे के अंदर उनके ऊपर FIR होनी चाहिए. पहले आपने अभी कंप्लेंट रेज के ऊपर जाकर क्या हम लोग ने अभी निवेदन दिया है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को. उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि इसके ऊपर वो कड़ी के कड़ी कार्रवाई करेंगे. और नहीं करते तो आगे फिर हम लोग ये निवेदन मुख्यमंत्री जी को भी देने वाले हैं, हमारे गृह खाते में भी दे रहे हैं, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस जी गृह खाते के प्रमुख हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पीछे वसई विरार की जनता तो है ही, साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है. मतलब ये आपकी मांग कायम रहेगी कि जनिया मामा पर मामला दर्ज हो? यस. अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन उन पर मामला दर्ज करती है या नहीं. बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही. ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक.